हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेट सेट कॉर्नर यूट्यूब चैनल। आज फिर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी का जो 200 क्वेश्चन सीरीज था उसको। और ये आज जो है पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। यहाँ पर भी 25 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, 51 से लेके 75 तक। तो दोस्तों, हम लोग का जो है वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है netsetcorner.com। यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस वेबसाइट से जाके दोस्तों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज क्विज वगैरह आप खेल सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। और इस लेक्चर का भी आपको क्विज का लिंक और पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप क्विज खेल सकते हैं और पीडीएफ फाइल को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 51, द कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग 1960 वाज प्रोपाउंडेड बाय हैरी हेस। दोस्तों, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो है हैरी हेस ने दिया था, जो अमेरिकन जियोफिजिस्ट था। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की जो बारे में थोड़ा बहुत लिखा है, जहाँ पर ये प्रोसेस जो है होता है मिड जो ओशियानिक रीजन्स है वहाँ पर, जहाँ पर दोस्तों न्यू ओशियानिक क्रस्ट फॉर्म होता है थ्रू दी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। तो ये दोस्तों थ्योरी दिया था हैरी हेस ने 1960 में। सो क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज मैग्नेटोमीटर। दोस्तों नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि ये मैग्नेट यानी चुंबक के बारे में बात कर रहे हैं, मैग्नेट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कहाँ पर मैग्नेट के बारे में लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए दोस्तों, यान इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर्स द मैग्नेट ऑफ द अर्थ। जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की उसको जो है मेजर करते हैं मैग्नेटोमीटर में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज आइसो हाइट। आइसो हाइट क्या है? आइसो हाइट दोस्तों जो लाइन जो है, एक इमेजिनरी लाइन जो ज्वाइन करता है इक्वल रेनफॉल एरियाज को जो ज्वाइन करता है उसे कहते हैं आइसो हाइट। ओके, इसके ऊपर आइसो से जितने भी लाइंस हैं, ठीक है, आइसो हाइट हो गया, आइसो हेलाइन हो गया, तो जितने भी है दोस्तों मैंने शायद एक वीडियो दे रखे हैं, उसका भी मैं लिंक जो है आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, द सबडक्शन जोन ऑफ प्लेट्स आर कॉल्ड। सबडक्शन जोन को, प्लेट का जो सबडक्शन जोन होता है यानी एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आया और कॉन्टिनेंटल प्लेट, और दोनों भी हो सकता है, कॉन्टिनेंटल भी हो सकता है, ओशियानिक भी हो सकता है, या कॉन्टिनेंट भी कॉन्टिन्यू हो सकता है, ओशियानिक भी हो सकता है। दो प्लेट के बीच में जो इसमें कोलाइड होता है, तो एक प्लेट जो है आपका अंदर चला जाता है, एक प्लेट ऊपर चला जाता है। ठीक है, ऊपर रहता है। तो जहाँ पर कोलाइड होता है यानी धक्का लगता है प्लेट की, तो उसी जगह में जो है एक जोन क्रिएट होता है, उसे बोला जाता है बेनियोफ जोन। उस जोन को बोला जाता है बेनियोफ जोन। आप डायग्राम में देखिए, ये आपका लिथोस्फेरिक यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और ये ओशियानिक, देखिए यहाँ पर ओशियानिक क्रस्ट देख पा रहे होंगे, ये है आपका ओशियानिक क्रस्ट। तो ओशियानिक क्रस्ट जो है आपका ज़्यादा डेंस होता है, ठीक है, इसलिए जो है नीचे चला गया, और ओशियानिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऊपर रह गया। तो ये जो जोन है जहाँ पर कोलाइड हुआ, इसे कहते हैं दोस्तों बेनियोफ जोन। इसको सबडक्शन जोन भी बोला जाता है, और इसको अलग टर्म, इसका जो अलग टर्म है वो है बेनियोफ जोन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन इज रिड्यूसिंग ड्यू टू द टेक्टोनिक मूवमेंट। टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से कौन सी ओशियन जो है रिड्यूस हो रहा है, यानी उसका जो लेंथ है थोड़ा बहुत जो है आपका कम हो रहा है। तो इसका दोस्तों मेन जो ओशियन है वो है आपका, जो आंसर है वो है पैसिफिक ओशियन। ऑप्शन नंबर बी, पैसिफिक ओशियन। और जो बढ़ता है दोस्तों उसका आंसर है, ये तो रिड्यूस हो रहा है, और जिसका लेंथ बढ़ रहा है वो है अटलांटिक ओशियन। ओके, दोनों चीज़ आप याद रखिए। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी दिया गया है क्वेश्चन नंबर 56 में कि कौन सा ओशियन जो है स्प्रेड हो रहा है ड्यू टू दी प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक मूवमेंट, अटलांटिक ओशियंस। द टर्म आइसोस्टेसी वाज फर्स्ट टाइम गिवन बाय, आइसोस्टेसी कंसेप्ट
किसने दिया था, यह टर्म पहली बार किसने दिया था, वो है आपका डाल्टन। ऑप्शन नंबर डी डाल्टन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा, आइसोस्टेसिस कंसेप्ट क्लैरेंस डाल्टन ने दिया था, जो अमेरिकन जियोलॉजिस्ट था, और कंसेप्ट इन्होंने जो टर्म दिया था वो 1882 में दिया था, 1882। तो ये आप याद रखिए, ईयर भी पूछ सकता है एग्जाम में। सो क्वेश्चन नंबर 58, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ फ्लोटेशन इन रिलेशन टू द आइसोस्टेसिस। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन कंसेप्ट किसने दिया था दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एयरी। एयरी ने लॉ ऑफ फ्लोटेशन की कंसेप्ट दिया था। और क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए, माउंटेन्स हैव रूट्स, द स्टेटमेंट वाज गिवन बाय। माउंटेन्स का जो है रूट है, ये कंसेप्ट किसने दिया था, ये भी जो है दोस्तों एयरी ने ही दिया था। और ये आपको आइसोस्टेसिस चैप्टर में भी मिल जाएगा, ठीक है। एयरी का जो कंसेप्ट है लॉ ऑफ फ्लोटेशन, इसमें आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ लेवल ऑफ कॉम्पेंसेशन इन रिलेशन टू आइसोस्टेसिस। तो इसका आंसर दोस्तों प्राट होगा। लॉ ऑफ फ्लोटेशन तो एरी दिया था और लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन दिया था प्राट ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 61, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा, ठीक है, एलिमेंट कौन सी हम लोग को मिलता है, वो है आपका दोस्तों ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलता है सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 62, व्हिच अमंग द फॉलोइंग रॉक इज कॉल्ड प्राइमरी रॉक एज वेल एज पेरेंट रॉक। कौन सी रॉक को हम लोग को मतलब प्राइमरी रॉक बोला जाता है और पेरेंट रॉक भी बोला जाता है। तो ये आप लोगों को पता है, ये बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 इग्नियस रॉक होगा। 62 हो गया। अब देखते हैं 63, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, फॉसिल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। फॉसिल्स कौन सी रॉक में सबसे ज़्यादा मिलता है या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपका दोस्तों सेडिमेंट्री रॉक का कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। दोस्तों फॉसिल सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक में ही क्यों मिलता है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में क्यों नहीं मिलता है दोस्तों, मैं आपको एक रीजन में बता देता हूं। ड्यू टू दी टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर प्लस प्रेशर, प्रेशर दोस्तों ये दो चीज जो है, प्रेशर और टेम्परेचर, यही आपका इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक में इतना ज़्यादा है कि जितने भी फॉसिल्स है पूरा आपको लिक्विड कर देता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर्स एंड टेम्परेचर्स की वजह से। लेकिन सेडिमेंट्री रॉक में जो टेम्परेचर एंड प्रेशर मिलता है, ठीक है, वो बहुत ही मतलब फॉसिल्स को पूरे तरीके से गला नहीं देता है, ठीक है, लिक्विड नहीं कर देता है, मेल्ट नहीं होता है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक में। इसका जो है निशान रह जाता है सेडिमेंट्री रॉक, फॉसिल्स का निशान सेडिमेंट्री में रॉक में ही मिल जाता है, ठीक है। इसलिए सेडिमेंट्री रॉक में ही हम लोग को फॉसिल्स मिलता है, मेटामॉर्फिक एंड द इग्नियस रॉक्स में, अदर्स रॉक्स में नहीं मिलता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज मेसा। मेसा क्या है, मेसा है दोस्तों एक आइसोलेटेड स्टीप साइडेड फ्लैट टॉप्ड हिल इन ए बेसाल्टिक लावा कैप्ड प्लेटू, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर देखिए मेसा, एक्चुअली आप ये डायग्राम अगर देखेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोनों चीज देखिए, बूटे होता है और एक मेसा होता है, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बूटे देखिए, इट इज स्मॉल आइसोलेटेड फ्लैट टॉप हिल विद स्टीप स्लोप। यहाँ पर देखिए बूटे में स्टीप स्लोप होता है और फ्लैट टॉप हिल होता है, ठीक है, और ये स्मॉल होता है, ठीक है, ये स्मॉल होता है। लेकिन मेसा का देखिए, मेसा बिगर साइज होता है, ठीक है, ये बहुत बड़ा होता है, लेंथ देखिए बहुत बड़ा है ना लेंथ में, और ये छोटा सा जगह में ही आपका बूटे हैं। बिगर लैंडमास विद स्टीप साइड्स, स्टीप साइड तो रहेगा ही, एंड फ्लैट टॉप लाइक टेबल, एंड टॉप जो है फ्लैट रहेगा टेबल की जैसा,
ठीक है, इसे कहते हैं मेसा। ओके, अब ये अगर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 65, arrange the gravels in a sequential order from larger to smaller by given their size। तो साइज के अनुसार जो है हम लोग को ग्रावेल को सजाना होगा, यानी लार्जर टू स्मॉलर, बड़ा सा छोटा जो है हम लोग को देखना होगा, लार्ज टू स्मॉल। ओके, तो हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो साइज है यहाँ पर देखिए, बोल्डर है, सैंड है, कोबर है, इस तरीके से सजा है। देखिए सबसे जो बड़ा साइज है वो है बोल्डर का। ओके, उससे भी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर जो साइज है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, उसके अनुसार जो है बोल्डर आएगा, फिर आएगा कोबेल आएगा, फिर पेबल आएगा, फिर ग्रेनुअल आएगा, फिर सैंड आएगा दोस्तों। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो यहाँ पर साइज देखिए, पहले बोल्डर का साइज जो है 256 होता है मिलीमीटर, एंड कोबेल्स का 64 होता है, एंड पेबल 4, एंड आपका ग्रेनुअल का 2 है, और सैंड जो है 1 से लेके 1/16 तक होता है सैंड। ओके, सैंड बहुत तरह से होता है। अगर आप ओशियनिक जो सैंड से ओशिनोग्राफी में आपको ये चीज पढ़ने को मिलेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज लैपिली। लैपिली क्या है? लैपिली दोस्तों फ्रैगमेंटेड वॉल्केनिक मटेरियल से जो फॉल्स आउट होता है इन द एयर में मतलब मिक्स होता है ड्यूरिंग दी वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन की समय वॉल्केनिक जो मटेरियल्स आता है, ठीक है, उसे ही कहते हैं लैपिली। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पर दोस्तों हम लोग को मिला है दो लिस्ट, ओरिजिनल रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, हम लोग को देखना होगा कौन सी रॉक्स के साथ कौन सा रॉक मैच होता है। ये फटाफट हम लोग मैच करते हैं दोस्तों। तो बेसाल्ट के साथ मेटामॉर्फिक जो रॉक आएगा दोस्तों वो है सिस्ट आ जाएगा, बेसाल्ट और माइका। माइका के साथ मिका भी कहते हैं इसको, तो इसके साथ आ जाएगा सिस्ट। ओके, देन सैंड स्टोन के साथ आएगा कॉर्ड्स। ये आपको पता है दोस्तों, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। आज जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया, ठीक है, वो ज़्यादातर बेसिक ही क्वेश्चन है। ग्रेनाइट जो है नीस हो जाएगा ये वाला, देन सेल्स हो जाएगा आपका स्लेट, और लाइम स्टोन हो जाएगा दोस्तों मार्बल, एंड कोल हो जाएगा ग्रेफाइट। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 4 आएगा, फिर 6, 5, 2 on 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन डिपोजिशन ऑफ लावा इन एंटीक्लाइंस एंड सिनक्लाइंस। एंटीक्लाइंस एंड सिनक्लाइंस में जो लावा जमा होता है इन दी फोल्डेड माउंटेन्स अकाउंट्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, जब वॉल्केनिक इरप्शन के बाद जो लावा एंटीक्लाइन एंड सिनक्लाइंस जगह में जो लावा जमा होता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? एक्चुअली यही ये पूछा गया है। तो इसको दोस्तों फैकोलिथ बोला जाता है। ये डायग्राम देखिए, ये देखिए फैकोलिथ, देखिए यहाँ पर एंटीक्लाइन हो गया, यहाँ पर सिनक्लाइन, एंटीक्लाइन। तो यहाँ पर जो लावा जमा होता है फोल्डेड माउंटेन में, इसे क्या बोला जाता है? फैकोलिथ दोस्तों। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, मोल्टेन रॉक मटेरियल बिलो दी अर्थ सरफेस आर कॉल्ड। मोल्टेन जो रॉक होता है, ठीक है, बिलो दी सरफेस ऑफ द अर्थ, उसको क्या बोला जाता है? मोल्टेन रॉक जब अर्थ सरफेस की यानी मिट्टी के नीचे रहता है उसको दोस्तों मैग्मा बोला जाता है। ठीक है, मैग्मा, एम से याद रखिए, एम से मिट्टी हो गया, ठीक है, मिट्टी की और मिट्टी के नीचे। ओके, ये याद रखिए, मैग्मा हो जाएगा, एम से मैग्मा और मिट्टी से मैग्मा याद रखिए, ठीक है, मिट्टी के नीचे। ठीक है, ये हो गया आपका मैग्मा। और जब मिट्टी के ऊपर यानी अर्थ सरफेस के ऊपर चला आएगा उसको बोला जाता है लावा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ये तो हो गया बिलो दी सरफेस अर्थ सरफेस, ये हो गया मैग्मा। ओके, यहाँ पर डायग्राम में देखिए,
अर्थ सरफेस के नीचे जो है मोल्टेन रॉक्स है ये सब, तो उसको मैग्मा बोला जाता है, और ऊपर की तरफ जब आ जाता है उसे लावा बोला जाता है। तो डायग्राम में देख लिया आपने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अबव द सरफेस अर्थ सरफेस पूछा गया है। देखिए, मोल्टेन रॉक्स मटेरियल अबव द सरफेस अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लावा। ओके, क्वेश्चन नंबर 71, ये लार्ज बेसिन शेप्ड ऑफ वोल्केनिक क्रेटर इज कॉल्ड, लार्ज बेसिन शेप्ड वोल्केनिक क्रेटर को क्या बोला जाता है? दोस्तों इसको बोला जाता है कैल्डेरा। डायग्राम देखिए तब आपको पता चल जाएगा। डायग्राम में देखिए यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन हुआ है इस जगह में, और यहाँ पर देखिए लार्ज बेसिन से एक क्रेटर क्रिएट हुआ है, उसको दोस्तों कैल्डेरा बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए लेक सिस्टम, यहाँ पर कैल्डेरा आपको देखने को मिलता है सर्कुलर शेप में। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, लाहर इज ए नेचुरल डिजास्टर इन्वॉल्विंग, लाहर क्या है एक्चुअली यही पूछा गया है। तो लाहर जो है इरप्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल्स, ये आपको वोल्केनिक इरप्शन जब होता है, ठीक है, उस टाइम आपको देखने को मिलता है। बेसिकली ये वैली आपको रिवर वैली में देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए डायग्राम में, लाहर इज ए वायलेंट टाइप ऑफ मड फ्लो और डेब्रिस फ्लो composed of slurry or pyroclastic material, rocky debris and water. The materials flows down from a volcano typically along a river valley. ओके, ये देखिए यहाँ पर ये सब जो आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका रॉक डेब्रिस एंड पायरोक्लास्टिक मटेरियल है यहाँ पर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which volcano is called light pillar of Mediterranean Sea? लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरियन सी, यानी भूमध्य सागर में लाइट पिलर उसको बोला जाता है। भूमध्य सागर का लाइट पिलर बोला जाता है। स्ट्रोम्बोलियन आपका जो वोल्केनो हो, स्ट्रोम्बोलियन वोल्केनो को बोला जाता है लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरियन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। यहाँ पर फिर से हम लोग मिला है दो लिस्ट। ओके, तो लिस्ट 1 में है टाइप ऑफ वोल्केनो और लिस्ट 2 में है आपका एग्जाम्पल्स। ओके, तो हम लोग देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वोल्केनो और एग्जाम्पल। तो फर्स्ट है आपका एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो जो है आपका कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, इक्वाडोर कोटोपैक्सी हो गया, ये पे 2 हो गया। डोरमेंट वोल्केनो जो है आपका दोस्तों वेसुवियस इटली में है। ठीक है, वेसुवियस हो गया। एक्सटिंक्ट वोल्केनो हवाईन, एक्सटिंक्ट वोल्केनो तो वो नहीं होगा, सॉरी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो है आपका माउंट पोपा। ओके, माउंट पोपा म्यांमार में है। और पेलिसियर ये होगा आपका हवाईन टाइप। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, द निकनेम The Valley of 10,000 Smokes is given to, Valley of 10,000 Smokes, ये जो निकनेम है कौन सी वोल्केनो को दिया गया है? ठीक है, कौन सी वोल्केनो इस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा कटमाई वोल्केनो। कटमाई वोल्केनो जो है बेसिकली अलास्का में है। यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, अलास्का में आपको ये 10,000 स्मोक्स जो है वैली देखने को मिलता है। ये बेसिकली एक वोल्केनो है, उसको नाम, उसका जो नाम है वो है कटमाई वोल्केनो, जो अलास्का में लोकेटेड है। दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और बहुत ही जल्द जो है दोस्तों वीडियो आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।